हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर 1 क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि चैप्टर में क्या है, पदार्थ के बारे में हमें पढ़ना है। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ क्या होता है? दुनिया में आप जितने भी कुछ देख पा रहे हो ना, जैसे कि टेबल, कुर्सी, पेड़ पौधे, सब क्या है? पदार्थ है। अब पदार्थ होता क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? ऐसा कोई चीज जो थोड़ा जगह घेरता हो और जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जैसे कि डेफिनेशन ये देखो, पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है? जो थोड़ा जगह घेरेगा और जिसका द्रव्यमान होगा, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ। समझ आया? जैसे कि आप कुर्सी का वेट होता है और जगह भी घेरती है, जिसको क्या कह सकते हैं? पदार्थ। लेकिन क्या हम गुस्सा को बोल सकते हैं पदार्थ? नहीं, गुस्सा को हम पदार्थ नहीं बोल सकते, क्योंकि गुस्सा को माप ही नहीं सकते, वो जगह घेरती ही नहीं है, ठीक है। तो पदार्थ क्लियर हुआ। देखो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। पदार्थ की डेफिनेशन क्या है? विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। मतलब हमारे आसपास जितनी भी वस्तु है वो किससे बनी है? वो पदार्थ से बनी है, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कण क्या होता है। देखो, जो पदार्थ होता है ना, जैसे कि मान लो ये क्या है? बर्फ है। तो बर्फ क्या है? छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। कैसे बने हुए हैं? छोटे छोटे कणों से जुड़ करके क्या बना हुआ है? हमारा बर्फ बना हुआ है। तो चाहे आप कुर्सी ले लो, पानी ले लो, हवा ले लो, वो क्या है? वो छोटे छोटे ऐसे छोटे कणों से मिलकर के क्या होते हैं? बने होते हैं। समझ आया? तो बेसिकली जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। ये क्लियर है? ओके, तो अब उसी इस कण की बारे में ही बात कर लेते हैं। कण क्या है? तो कण के कुछ गुण है, वो देखते हैं। पहला गुण क्या है? कण नियंत्रण गति करती है। गति का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना। जो कण है, जैसे कि आप कभी पानी उबालोगे, ठीक है, तो वो क्या करता है? जैसे आप इसको हीट देते हैं तो यहाँ का जो कण है वो ऊपर आ जाता है। समझ आ रहा है कि यहाँ से उठ करके कहाँ आ जाता है? ऊपर। चलो ये भी एग्जाम्पल छोड़ो, ये एग्जाम्पल छोड़ो। एक ग्लास लो, ग्लास के अंदर पानी लो, पानी में क्या रखना है आपको? इंक, 2 ड्रॉप इंक डालनी है। उसके बाद आप कुछ देर के बाद देखोगे कि इंक पूरे ग्लास में भर जाता है। कैसे? पूरे ग्लास के पानी को नीला कर देता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो इंक के जो कण है वो क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। समझ आया? तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है? पदार्थ के कण नियंत्रण गति करती है। हम नियंत्रण गति का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पदार्थ के कण जाते हैं। ये क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखते हैं। कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अब कैसे इसको पता करोगे आप? एक गिलास लो, गिलास में पानी ले लो, 4 चम्मच चीनी मिला दो। क्या लगता है आपको? गिलास में जो पानी है वो ऊपर उठेगा। जैसे कि ये गिलास है, ठीक है, इतना पानी है। अगर मैं इसमें 4 चम्मच चीनी मिला दूं तो क्या लगता है? पानी यहाँ से यहाँ आएगा? नहीं, यहाँ से यहाँ पानी नहीं आएगा, क्योंकि गिलास के अंदर जो पानी है, पानी में क्या होता है? बहुत सारा रिक्त स्थान होता है। तो ये जो चीनी है वो क्या होगा? ये रिक्त स्थान में आ जाएगा, जिसकी वजह से गिलास का पानी ऊपर नहीं उठेगा। जितना पानी था उतना ही रहेगा, चाहे आप चीनी 2 चम्मच मिलाओ या 3 चम्मच मिलाओ, ठीक है। ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षण का क्या मतलब है? जैसे कि ये देखो, ये कण है पानी, मान लो ये पानी है, ये जो पानी के 2 कण है ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को ऐसा खींच के रखेंगे। समझ आ रहा है? एक दूसरे को क्या करेंगे? ऐसा अट्रैक्ट करके रखेंगे, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? कि कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है। उसके बाद कणों के भौतिक गुण पढ़ लेते हैं। कणों के भौतिक गुण क्या होता है? पदार्थ कणों से बना होता है। जो हमारा पदार्थ है, जैसे कुर्सी, टेबल, चेयर, ये किससे बना रहता है? कणों से पदार्थ से बना रहता है। ये पदार्थ है और ये किससे बना रहता है? कण से बना रहता है। तो याद रहेगा कि पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। क्या होता है? कण जो होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। पदार्थ कर लिया, पदार्थ के गुण कर लिया, कण के भौतिक गुण कर लिया। बस आज के लिए इतना रखते हैं, फिर देखते आगे कुछ टॉपिक्स और कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।